राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप सभी को गवर्नमेंट से जुड़ी सारी भर्तियाँ, उन सभी के बारे में तैयारी की स्ट्रेटेजी, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी जानकारी मिलेगी। अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक की भर्तियाँ निकली हुई हैं, जिसमें आपसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस वगैरह, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 9/1/2025 से अंतिम तिथि 23/1/2025। मतलब कि आज कौन सी तारीख है? आज 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुछ ही दिन बचे हैं इसका फॉर्म फिल करने में। परीक्षा शुल्क इसमें जो अनारक्षित यूआर कैटेगरी के रहेंगे उन लोग के 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के लिए रहेंगे। अनुसूचित जनजाति केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे, जो वह सभी लोग 250 रुपये फिल करेंगे फॉर्म के लिए। बैकलॉग, सीधी भर्ती बैकलॉग, कोई शुल्क नहीं। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल ₹60 देय होगा। जैसे आप किसी भी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ₹60 देय राशि लगेगी। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करने पर पोर्टल शुल्क ₹20 देय होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति, समय सारणी, इसका मतलब उन्होंने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है कि कब से लेके कब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है, देखिए इसमें लिखा है परीक्षा का नाम, परीक्षा दिनांक, परीक्षा पाली, अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम, यानी उसको कब वहाँ पे परीक्षा सेंटर में पहुँचना, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, उत्तर अंकित करने का समय, मतलब ये पेपर कब से स्टार्ट होगा। जैसे पर्यवेक्षक भर्ती 2024, इसमें देखिए 28/2/2025 से इसकी परीक्षा प्रारंभ होगी। इसका प्रथम पाली रहेगी 7 बजे से 8 बजे। ठीक है, ये रहेगा आपका रिपोर्टिंग टाइम पर, आपको वहाँ पे सेंटर में पहुँचना पड़ेगा। महत्वपूर्ण निर्देशन पढ़ने का समय 8:50 से आपको 9 बजे तक 10 मिनट दिया जाएगा, जिसमें उसमें सारे निर्देशन जो कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर आपको जो दिखेंगे वो निर्देशन आपको पढ़ने होंगे सारे। उसके बाद आई एग्री करना होगा। फिर जैसे ही ये सारी चीज़ क्लियर करेंगे आप, फिर 9 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 9 से लेके 12 बजे तक। टोटल आपको इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शनल रहेंगे। एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। जो भी आपको लगे कि ये करेक्ट आंसर है वो ही करें, बाकी अन्यथा रॉन्ग भी ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी माइनस मार्किंग इसमें अभी आगे नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, पता चलेगा आगे कैसा क्या है। फिर इसके द्वितीय पाली जो रहेगी वो दोपहर 12 से लेके 1:30 के बीच में रहेगी। ये रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। फिर इस मतलब कि सारा सेम एक सा ही हैगा। दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक 3 घंटे तक के लिए ये द्वितीय पाली होगी परीक्षा की। आप इसमें और डिटेल्स में आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और देखते हैं आगे कैसा क्या है इसमें। और इसमें जो टिप्पणियां हैं, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है, और ये मूल फ़ोटो पहचान पत्र, आभार परीक्षा सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। फ़ोटो जो रहे आपकी वो क्लियर रहे, ऐसा ही ना कि उसमें कोई ब्लैंक रहे या चश्मा टोपी कैप लगा के, ऐसा नहीं। जो भी आपकी फ़ोटो है वो क्लियर तरीके से सही पिक्सल के साथ क्लियर रहनी चाहिए। अभ्यर्थी के नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई कार्ड, आप वहाँ परीक्षा सेंटर में अपना आधार कार्ड, ई कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको वेरिफिकेशन में ये दिक्कत ना हो कि भाई आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और ई आधार कार्ड, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी पड़ेंगी, जिससे कि किसी भी चीज़ से आपको वहाँ अंदर एंट्री मिल सके। परीक्षा में प्रवेश के समय, परीक्षा के दौरान ये क्या है, मतलब परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य। बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट वगैरह आपके। परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। रिपोर्टिंग जो टाइम रहेगा आपका उसी टाइम तक आपको मतलब परीक्षा में अंदर बैठने की अनुमति रहेगी। उसके बाद 1 मिनट भी अगर आप वहाँ 1-2 मिनट लेट होते हैं तो आपको परीक्षा सेंटर में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें वर्जित रहेंगी। मोबाइल, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेवारी आवेदक की होगी। सारी डिटेल्स इन लोगों ने इस नोटिफिकेशन में दी रखी हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी,
ये सारी चीज़ें आप आगे देखते हैं इसमें क्या है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल, ये सारी वैकेंसियों के बारे में डिटेल्स आपको आगे चल के हम आपको दिखाते हैं धीरे धीरे। ये देखिए इसमें सामान्य जानकारी। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक पुरुष महिला उम्मीदवार के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उपाध्याय 2 के अनुसार विज्ञप्ति पदों की संख्या में परिवर्तन भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ा और कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। जैसे इसमें ये सभी आगे जानकारी दी है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए तालिका, जिसमें आंगनवाड़ी, जी ये देखिए, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ये मतलब सीमित सीधी भर्ती रहेगी। प्रश्न पत्र 1 200 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे। परिशिष्ट एक संलग्न मतलब एक पाठ्यक्रम एक ही विषय रहेगा। खुली सीधी भर्ती, प्रश्न पत्र की संख्या 1 रहेगी, ये भी कुल 200 अंक का रहेगा, 3 घंटे का। फिर और आगे चलते हैं। पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक अर्हता, इसमें ग्रेजुएशन सारी चीज़ें मांगी गई हैं। जैसे इसमें देखिए ये नंबर पे लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती हेतु मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या 10+2 12वीं उत्तीर्ण की हों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष का कार्य का अनुभव हो। इसमें यह है कि मतलब आप पहले से इस जॉब पर हैं, 5 वर्ष का आपको इस चीज़ को लेके अनुभव प्राप्त है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सरकार की तरफ से आपको थोड़ा सा आरक्षण मिल जाएगा। नोट: आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं इसमें। देखिए, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं है। इसमें मतलब आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्रता, इनको इसकी पात्रता नहीं है। केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन कर सकती हैं इसके लिए। खुली सीधी भर्ती हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि, मतलब आपको इसमें ग्रेजुएशन लगे, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप इसमें ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। खुली सीधी भर्ती हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग में अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। मतलब 4 अंक अतिरिक्त मिलेंगे जो उसके 5 वर्ष या उससे अधिक कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। इसमें ये देखिए ये सारे बेनिफिट्स हैं कि इसमें 4 अंक और 20 अंक अधिक मिलेंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित संविदा पर्यवेक्षकों के कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाले अंकों की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को प्रदान की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्हता हो जाता है तथा मंडल द्वारा उस अभ्यर्थी की अनुशंसा की जाती है, मतलब शामिल हो जाता है और मंडल द्वारा उसकी अनुशंसा की जाती है, तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूर्ति नहीं करता और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता मतलब उसकी जो वो है मतलब सिलेक्शन की जो प्रोसेस रहेगी नामंजूर हो जाएगी। आयु सीमा देखिए, इसमें आयु सीमा में भी बहुत काफ़ी छूट है। इसमें आयु सीमा उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए मंडल महिला बाल विकास मध्य प्रदेश, देखिए अब इसमें क्या 45 वर्ष होगी। लास्ट आयु सीमा आपकी 18 से 45 वर्ष रहेगी। 1 जनवरी से इसकी गणना की जाएगी कि आप कितने वर्ष के हो चुके हैं। महिला बाल विकास कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों की विभागीय भर्ती है। बाकी अब इसके क्वालिफिकेशंस को देखते हैं। खुली प्रतियोगिता, ये देखिए ये इसका मेन वो है जो अपन को देखना था। देखिए एज से रिलेटेड है इसमें। जैसे खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 आयु सीमा रहेगी। ये सबसे ज़्यादा एज का इसमें रिलैक्सेशन है इस एग्ज़ाम में। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वासी, इन सभी के लिए 18 से 45 अधिकतम आयु सीमा रहेगी और 5 वर्ष की छूट रहेगी। अब देखिए 45 और 5 50,
इतना मतलब कोई भी जॉब में आपको वो नहीं मिलता। इस जॉब में आपको 50 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, ये अनिवार्य चीज़ है, आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक, ये जो उसमें कार्यकर्ता पहले से जो उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती हैं को रोजगार कार्यालय की पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें पहले से इस डिपार्ट में है उनको कोई रोजगार पंजीयन की कोई भी आवश्यकता नहीं। ये देखिए, इसको पढ़िए आप पूरा। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी दिया हुआ है, ग्रेजुएशन। मध्य प्रदेश के स्थायी आवेदकों जो नहीं है इधर उनके लिए है, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपन मध्य प्रदेश वाले हैं तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही चीज़ पढ़ेंगे। आगे चल के इसका अब अपन सिलेबस डिस्कस करते हैं, क्या है कैसा है, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या आएगा इसमें। बाकी सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में आप ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, क्या आरक्षण रहेगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसमें देखिए जैसे अनुसूचित जनजाति को 20% का, अनुसूचित जाति को 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से कम EWS वाले जो रहेंगे उनको 10% का आरक्षण रहेगा। इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जैसे इसमें लिखा हुआ है। वेबसाइट का नाम है http://gadmp.gov.in। आप ESB की डायरेक्ट ESB की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी लिंक ओपन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और मेन साइट यही है इसकी अप्लाई करने के लिए। आप खुद अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कियोस्क पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं। ये सारी जानकारी है इसमें और आप देखते हैं आगे क्या क्या बताया गया है। मध्य प्रदेश शासन समस्त प्रकार के आरक्षित शारीरिक रूप से विकलांग, अंतिम परिणाम, यात्रा भत्ता, निहरता, अभ्यर्थी की मानसिक शारीरिक स्थिति, आवेदनों को रद्द किया जा सकता है, अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा, अभ्यर्थी रद्द करने के लिए आधार, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है इसमें, दिव्यांग लोगों के लिए है कोड पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती, बैकलॉग वालों के लिए। इसमें क्या है, योग 4 टोटल हैं इसमें। संविदा कर्मी हेतु इसमें 5 लोग रहेंगे, ST से 2 रहेंगे, SC से 2 रहेंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग से 1 रहेगा। दिव्यांगों को कुछ खासी छूट मिलती है इसमें। वेतन मिलेगा आपको 25,300 से लेके 80,500 रुपये तक। बहुत ही अच्छी सैलरी है इसकी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं जो हैं अपनी वही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये अपने पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु है ये। इसमें UR कैटेगरी की 87 पोस्टें रहेंगी, EWS के लिए 32, अनुसूचित जाति SC के लिए 51, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 64, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 87, टोटल 321 रहेंगी। योग 321, 23, 8, 80, 500 वही सारी सैलरी इसमें भी सेम है, सब उससे रिलेटेड है। और आगे देखते हैं क्या है इसमें। इनका बस यही हायर सेकेंडरी, आरक्षित UR, ये सारी चीज़ें हैं। और देखते हैं आगे क्या है। अब ये इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब महिलाओं के साथ साथ इसमें पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। पद कोड 05 पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती, मात्र पुरुष सुपरवाइज़र, मतलब मेल सुपरवाइज़र रहेंगे इसमें। मेल फीमेल दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। अनुराग ये अपना UR कैटेगरी रहेगी इसमें। पुरुष के लिए 3 है और भूतपूर्व जो रह चुके हैं मतलब किसी भी जॉब स्ट्रीम से उनके लिए 1 है। संविदा कर्मी के लिए 5 है, योग 9, टोटल इसमें 9 है। और अपना ये OBC के लिए आते हैं तो OBC के लिए 3 है, पुरुष के लिए, भूतपूर्व के लिए 1 और 2, बहुत ही कम है। OBC के लिए तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हार्ड रहेगा, बहुत कम पोस्ट है। और ये टोटल 32 है। 32 में कुछ अपनी यहाँ निकल जाएंगी, ये 1, 2, 3, 4 निकल जाएंगी, ये 28 बचेंगी ये टोटल अपने लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए। बाकी देखते हैं, तैयारी कीजिए, हर किसी का सिलेक्शन होना संभव है, बस मेहनत के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करती हैं इसमें। और जैसे आप आगे आते हैं, नीचे आइए। बाकी इतनी ही सारी जानकारियाँ थीं
बाकी आप तरीके से पढ़ाई कीजिए। बाकी इसका अपन परीक्षा से रिलेटेड समझ लेते हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या रहेगा इसमें। 3 घंटे की अवधि के लिए रहेगा, 60 मिनट का, 60 मिनट है ना। ये अपना 2 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट रहेंगे, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट। यदि प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की, ये सारी चीज़ें अलग हैं। ये सारी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है कि कैसे इसमें ये नॉर्मलाइजेशन होगा। परीक्षा परिणाम प्रकाशन, चयन मंडल भोपाल, न्यायिक क्षेत्राधिकार, ऑनलाइन आवेदन पत्र, ये इसका नोटिफिकेशन सारा आप ऑनलाइन उससे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी आपको 4 से 5 दिन का समय और मिला है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिए टाइम रहते हुए, क्योंकि जैसे ही 1 2 दिन होंगे तो इसमें सर्वर सर्वर प्रॉब्लम होने लगेगी। ये अपन अब मेन जानकारी पढ़ते हैं कि क्या क्या है इसमें। आवेदन पत्र भरने की समय अवधि, ये सारी डेट से दी हुई हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। वहाँ से आने के बाद जो यूआर कैटेगरी के रहेंगे, 500 प्रति प्रश्न पत्र, जो आप एक प्रश्न पत्र के लिए रहेंगे 500 रुपये देने पड़ेंगे। अन्य परीक्षा वर्ग के लिए 250 रुपये यह फ़ी कटेगी, आपकी फ़ीस लगेगी। ये मतलब कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, जो आपका पास का एरिया हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं कि मैं यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए ठीक हूँ, यहाँ पास में ही रहेगा, मैं वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकता हूँ। अब आते हैं अपन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा, ये इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से चीज़ से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं इसमें प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य का रहेगा। ये किसके लिए रहेगा, पर्यवेक्षक, सीमित सीधी भर्ती, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही सिर्फ रहेगा ये। इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें देखिए, ये चलते हैं अपन पोषण, फर्स्ट नंबर पे पोषण। इसमें संतुलित आहार के बारे में पूछा जाएगा, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में, कैलोरी, विटामिन से, विटामिन ए बी सी से रिलेटेड, सी जैसे सिट्रिक एसिड रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीज़ें, रेटिनॉल रहता है गाजर में, आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम के बारे में रहेगा। टोटल इसमें आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और इसके टोटल इस सब्जेक्ट के 55 अंक रहेंगे। जिसमें अभी आप आइए सेकंड पे, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। इसमें आपका किशोर अवस्था, गर्भावस्था, धात्री माता, नवजात शिशु, बाल अवस्था, वयस्क, ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। गर्भवती की देखभाल, गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मतलब ऐसा ये रहेगा। उन लोग को पहले से ही इसका सारा नॉलेज रहता है कि उन लोगों ने किया है कि कब क्या करना पड़ता है, किसका क्या लगता है, कौन सा फॉर्म भरना। जैसे गर्भावस्था में वजन लेना, माता का मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था, खतरों से बचाव, प्रसव स्वास्थ्य जांच, ये सारी चीज़, ये 7 नंबर का रहेगा। और ये 8 और ये 10, टोटल कितने हो गए, ये 8 और 16 मतलब 15 25 मार्क्स का तो ये हो गया। नॉर्मल जनरल नॉलेज है इसमें, और कुछ नहीं है। जो उन लोगों ने डेली रूटीन पे ये सारी चीज़ें की हुई हैं, बस वही नॉलेज पूछा जाएगा। अब इसके बारे में जैसे हम आते हैं टीकाकरण, ये जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, जैसे पोलियो का रहता है और भी विभिन्न प्रकार के जो टीके हैं, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, किस लिए लगाया जाना चाहिए, इससे कौन से बचाव से, जैसे कि भविष्य में आने वाली बीमारियां, उनको बीमारियों का खतरा ना हो सके, ये सारी चीज़ें हैं। टीकाकरण ना होने का दुष्प्रभाव, जैसे कि आपने टीका ना लगवाया हो तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, ये 8 मार्क्स का रहेगा। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसे कि आप स्वास्थ्य के जो भी सारे कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में, योजनाएं, ये सारी आपको डिटेल्स में आपको उनकी जानकारी पता रहनी चाहिए। इसके 6 मार्क्स रहेंगे। कुपोषण, कुपोषण क्या है, कैसे कुपोषण होता है, किस वजह से, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। कारण, संरक्षण, उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, ये 8 मार्क्स रहेंगे। इसमें सारे ही उनके डेली रूटीन के बेसिस पर रहेंगे। सामान्य बीमारियां रहेंगी इसमें, सामान्य बीमारियों की जानकारी, दस्त, उल्टी, आँखों एवं नाल का संक्रमण,
खसरा, गलघोंट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। काली खांसी, टीबी, न्यूमोनिया, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगी। ये भी 8 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपके 55 मार्क्स रहेंगे। नॉर्मल जानकारी, आप इसको आराम से फिल करके आप अपनी एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। और देखते हैं आगे। द्वितीय खंड में ये रहेगा आपके लिए सामान्य ज्ञान, 55 मार्क्स का ये भी रहेगा। द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, इसमें रीजनिंग भी रहेगी, सामान्य ज्ञान, जीके जीएस भी रहेगी। विषय सामान्य ज्ञान, विभागों की योजनाएं, जो भी इस विभाग में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। ये रहेगा 10 मार्क का। नियमित अधिनियम एवं अधिकार, बच्चों के कानून के अधिकार जो भी आएंगे महिलाओं के लिए, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, इससे रिलेटेड भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शारीरिक संरचना, पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, इसमें भी आपके 8 मार्क्स रहेंगे। यही सारा सब कुछ पूछा जाएगा। शारीरिक विकास, जो महत्वपूर्ण आंगनवाड़ी के सारे कार्य रहते हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसमें ये रहेगा MS ऑफिस का। जैसे ही आप इसमें देखते हैं सामान्य गणित 8वीं के लेवल की पूछी जाए। कोई भी इसमें ज़्यादा बड़ा आपको वेटेज नहीं रहेगा, SSC लेवल का हो या फिर 12th लेवल का हो, सिर्फ 8वीं क्लास का नॉलेज होना चाहिए आपको गणित के बारे में। सामान्य अंक गणित रहेगी, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, डेली बेसिस पे यही सारी चीज़ें हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये रहेंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद आप देखिए आगे सामान्य प्रश्नोत्तरी श्रेणी रहेगी, इसमें 10 मार्क्स, टोटली अपना ये 55 मार्क्स का रहेगा, 55 मार्क्स। फिर इसके बाद आते हैं अपन तृतीय प्रश्न पत्र पर। जैसे ही अपन आते हैं तृतीय प्रश्न पत्र पर, तृतीय खंड प्रबंधन गुण, संचार, परामर्श, कौशल संबंधित 2 अपठित गद्यांश, ये 12 नंबर का रहेगा। विकास अवधारणा, ये सारी चीज़ें आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और बाकी डिटेल्स में आप ESB की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और आप वहाँ से ये सारी डिटेल्स एक एक चैप्टर वाइज जो भी लिखा हुआ है सारी बिल्कुल आराम से पढ़ के और नोट करके आप इसकी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी मैं इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करके आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है और कहाँ से पढ़ना और कैसे पढ़ना है। राम राम आप सभी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस मेरा एक छोटा सा कदम, जितनी नॉलेज मेरे पास है वो आप सभी के प्रति, आप सबके समक्ष एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखने का है। तो आप सभी इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राम राम।